स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो हमारा है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को। इसमें हम फिजिक्स की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, कितनी ब्रांचेस हैं उनमें हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस इजीली मिल सकें। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बेसिकली ये 9th क्लास का टॉपिक है जो चैप्टर 1 में है। ठीक है, तो इसमें जो फिजिक्स की जो बेसिकली 9 ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस हैं। आज हम 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 4 ब्रांचेस हैं वो आपको मेरे अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। 5 ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहले हम ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है वो बेसिकली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इस ब्रांच में हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं कि बॉडी किस तरीके से मूव करी है, उसके अंदर मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, और जब मोशन प्रोड्यूस होती है तो फिर उस मोशन का इफेक्ट क्या होता है दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बेसिकली क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करती है। इट्स कॉजेस कि मोशन किस वजह से हुई एंड इफेक्ट, और इस मोशन का दूसरी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट क्या है। ये तो आपको मैंने इसको ट्रांसलेट करके बता दिया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। इसके काजेस को स्टडी करते हैं एंड इफेक्ट, और इस मोशन का इफेक्ट क्या है दूसरी चीज़ों के ऊपर हम वो स्टडी करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ इसको कि अगर हमारे पास एक बॉल है या फुटबॉल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, तो अगर बाहर से हम इसको क्या कहते हैं, किक मार लगाती है, तो बॉल क्या होना चाहती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। बॉल में क्या प्रोड्यूस होगी, मोशन प्रोड्यूस होगी। ये मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई, क्योंकि हमने इसको क्या किया, किक लगाई फुटबॉल को। तो ये इस कॉजेस का मतलब है कि किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हुई। मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई, किक लगाने की वजह से। और अगर फर्स्ट करें आपके पास कोई रुकावट है, कोई बॉल है, तो ये बॉल क्या करेगी, बॉल को जाकर हिट करेगी। बॉल जो है वो हिट करेगी वॉल को। जब बॉल को हिट करेगी तो वॉल के ऊपर इस बॉल का क्या इफेक्ट है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स बेसिकली मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हुई और उस मोशन का इफेक्ट दूसरी चीज़ों के ऊपर क्या है, हम जो सब कुछ डिस्कस करते हैं इस मैकेनिक्स में। आई होप सो आपको ये ब्रांच समझ आ गई होगी। सेकंड जो ब्रांच है हमारी वो है हमारे पास हीट। हीट जो बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप फॉर्म्स हैं, उसमें एक फॉर्म है हीट। हीट में हम क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। इसमें हम हीट की नेचर को डिस्कस करते हैं कि हीट की नेचर क्या है। मीन्स कि देखिए, अगर हमारे पास 2 मेटल्स के बॉक्स हैं, एक है हमारे पास हॉट है और एक हमारे पास क्या है, कोल्ड है। जब हम कोल्ड बर्तन को हॉट बर्तन के करीब लेकर जाएंगे, कांटेक्ट में साथ रखेंगे, तो क्या होगा, हॉट बर्तन से आहिस्ता आहिस्ता जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी कोल्ड बर्तन की तरफ। ठीक है, मीन्स कोल्ड जो बर्तन होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट की बेसिकली नेचर क्या है कि जो अपने आसपास जो तमाम चीज़ें होती हैं उन्हें क्या करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली ये नेचर ऑफ हीट है कि हीट की ये नेचर है कि वो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें उसके कांटेक्ट में होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू करती है। ये नेचर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फिर हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स मीन तरीके की, हीट कितने तरीकों से ट्रांसफर होती है। हीट बेसिकली 3 तरह से ट्रांसफर होती है, 3 वेज हैं। एक हमारे पास होता है इसका कंडक्शन, सेकंड होता है हमारे पास कन्वेक्शन, एंड थर्ड हमारे पास होता है रेडिएशन। इन 3 तरीकों से हम हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडक्शन में जो बेसिकली हीट ट्रांसफर होती है वो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, उनकी वाइब्रेशन से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है।
कन्वेक्शन में बेसिकली मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, एंड रेडिएशन में बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन की जैसे आप एग्जांपल, अगर आपके पास एक मेटल का क्या है, आपके पास स्पून है, चम्मच है, अगर आप उसको एक सिरे को चूल्हे के ऊपर रखते हो तो वो सिरा गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सिरे को जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। वो क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब आप एक सिरे को गर्म करते हो तो उसके मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, स्पून के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, उन दोनों एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में क्या होने शुरू हो जाती है, कोलिजन स्टार्ट होती है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, टकराता है, तो एक एटम दूसरे एटम को अपनी हीट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली जब एटम्स अपने एक एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफर होती है तो आहिस्ता आहिस्ता एक सिरे से दूसरे सिरे में हीट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो कंडक्शन में बेसिकली एटम्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन जो है हमारे पास जो सेकंड वे है हीट ट्रांसफर का, कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन में बेसिकली हीट मॉलिक्यूल्स की वजह से स्टार्ट होती है। इसकी एग्जांपल दे देते हैं हम कि अगर आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है, पानी में एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो पानी जो होता है पहले नीचे सिरे से आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल जो हीट लेते हैं वो क्या करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली सतह के ऊपर आते हैं, और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हीट नहीं मिली होती वो नीचे जाते हैं। तो इस तरीके से कन्वेक्शन में जो होता है मॉलिक्यूल्स के जरिए, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से कह सकते हैं। और रेडिएशन में बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। इसकी एग्जांपल आपका सन है। सन से जो है वो हीट हमारे तक पहुंच रही है, वो कैसे पहुंच रही है, विद द हेल्प ऑफ रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पहुंच रही है। तो ये तीन तरीके से हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ये तो मोड ऑफ ट्रांसफर और हीट की आपको क्या होगी, एक्सप्लेनेशन आपकी। एंड इफेक्ट ऑफ हीट, थर्ड है इफेक्ट ऑफ हीट, कि हीट का क्या इफेक्ट है। हमने पढ़ा है ना, हीट जो होती है वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को क्या करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब ये है कि अगर आपने एक लोहे को क्या किया हुआ है, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, तो लोहा आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लैक होता है, वो ब्लैक से क्या होना शुरू हो जाता है, रेड होना शुरू हो जाता है, रेड शुरू होना था, और आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होना शुरू होता है। पहले वो हार्ड था, और जब आपने चूल्हे पर उसको रखा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर भी चेंज होता है, जब ब्लैक से रेड में आ गया, और उसकी नेचर भी चेंज हो गई, मीन्स वो हार्ड से सॉफ्ट में आ गया। तो ये चीज़ों के ऊपर हीट का इफेक्ट है कि चीज़ों को क्या कर देती है, उनकी शेप को चेंज कर देती है, उनके नेचर को चेंज कर देती है। तो हमने मैकेनिक्स और हीट को स्टडी कर लिया। अब थर्ड ब्रांच है साउंड। साउंड भी बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, तो एक टाइप है, इसी तरीके से साउंड जो है वो भी एनर्जी की एक टाइप है। थर्ड है साउंड। इट डील्स विद द, ये जो है इसमें हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड। ये साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट को क्या करती है, स्टडी करती है। बट हम मीन्स कि हम फिजिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि साउंड क्या है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। साउंड वेव्स की फिजिकल एस्पेक्ट को क्या करती है, फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, हम इसमें डील करते हैं। साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, देयर प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन की वजह से कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रॉपर्टी, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड एप्लीकेशन, और साउंड वेव को कहाँ अप्लाई किया जाता है, इनकी एप्लीकेशन क्या है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड। साउंड वेव्स की फिजिकल एस्पेक्ट को क्या करते हैं, डील करते हैं, मीन्स फिजिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि साउंड क्या है, देयर प्रोडक्शन, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जब भी आप देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैं आप इस बोर्ड को एक्टिव करूँगी, वाइब्रेट करूँगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। प्रॉपर्टीज, फिर साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, साउंड वेव्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन के जरिए क्या होती है, साउंड वेव ट्रैवल करती है। ये जो होती है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स।
एंड एप्लीकेशन, और साउंड वेव कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है तो हम इसमें डिस्कस करते हैं साथ में। अब एक बंदे से दूसरे बंदे में साउंड कैसे ट्रांसफ़र होती है, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप तक आवाज़ पहुँच रही है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए जब हम बोल रहे होते हैं तो एटम्स के अंदर क्या, एयर के अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो एटम्स के ऊपर फोर्स लगती है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और हमारी जो साउंड की एनर्जी है वो दूसरे शख्स तक मुंतकिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक बंदा एक ऐसी जगह पर बोल रहा है जहाँ एयर नहीं है तो मीन्स उसकी आवाज़ दूसरे बंदे तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, कि अब एयर नहीं होगी तो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी नहीं होंगे जो कि उसको एयर को क्या, इस साउंड को ट्रांसफ़र कर कर लेके जा सके। तो साउंड में हम इस तरह से हमने पढ़ा है कि हम साउंड कैसे ट्रैवल करवा सकते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे साउंड वेव अप्लाई की जाती हैं, तो हमने सब चीज़ों को पढ़ा है साउंड में। फोर्थ जो है वो है लाइट। हम इसमें लाइट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइट। इसमें भी हम फिजिकल एस्पेक्ट को, लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज, लाइट्स की क्या प्रॉपर्टी है, वर्किंग लाइट को हम कहाँ का यूज करते हैं, एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, ग्लासेस वगैरह होती हैं, उसमें भी हम इसको क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट में लाइट को हम फिजिकली समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी है कि लाइट जो होती है वो ट्रांसफर वेव्स, लाइट वेव्स जो होती है वो ट्रांसफर वेव्स के जरिए ट्रैवल करती हैं। लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, देखिए अगर एक कमरे में लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो आप एक कमरे में आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगर दूसरे कमरे में लाइट नहीं लगी हुई तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आप नहीं देख सकते कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि दरमियान में देखिए जैसे एक कमरा है और ये सेकंड कमरा है, दरमियान में क्या वॉल है, यहाँ पे लाइट बल्ब लगी हुई है, तो आप इस कमरे के आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। आप इस कमरे से में खड़े होकर आप दूसरे कमरे की चीज़ों को नहीं देख सकते। मीन्स लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये विद द हेल्प ऑफ वॉल के अक्रॉस ट्रैवल नहीं कर सकती। बेसिकली ये ट्रांसफर वेव्स है। ट्रांसफर वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो होती है, वो जब ये मूव करती है तो वो हिट होकर दोबारा अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। ये ट्रांसफर वेव बेसिकली ट्रांसफर वेव है जो कि एक डेंसर मीडियम के अक्रॉस मूव नहीं कर सकती। फिर हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। वर्किंग क्या है इसकी कि हम अगर लाइट ना हो तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते, तो वर्किंग क्या है कि हम इसको देखने की वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं, ग्लासेस वगैरह होती हैं, उसमें भी हम लाइट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है, जो 5 ब्रांच है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में कैसे रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ब्रांच में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट पर हैं, रेस्ट पे जब चार्जेस हैं, चार्जेस एट रेस्ट, तब उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और जब चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस इन मोशन, जब चार्ज मोशन में है तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है। जब चार्जेस बेसिकली जब रेस्ट पे होती हैं तो वो चार्जेस के अक्रॉस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज के अक्रॉस। ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट पे है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कि आपने क्या लगाया, इस्त्री लगाई है, ठीक है, इस्त्री लगाई है, स्विच ऑन किया तो इस्त्री की वायर में से करंट गुजर रहा है। चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। करंट मीन चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन में है। जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उनके आसपास जो होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मीन चार्ज जब मूव करते हैं, चार्जेस इन मोशन, मोशन में जब चार्ज होते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्या है, रिलेशन है कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब चार्ज के होते हैं, मोशन में होते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि क्या है। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ, it is the study of the charges को स्टडी करते हैं एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होती हैं, एंड इन मोशन, और जब वो मोशन में होती हैं।
देयर इफेक्ट्स, और इनका इफेक्ट्स क्या है मैंने बताया है कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस प्रोड्यूस होती है, और जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ये इफेक्ट, इन चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके रिवर्स हम मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो बेसिकली आपके 10th क्लास में है, फुल डिटेल से टॉपिक है, तो 9th में आपको बस यही कुछ समझने की ज़रूरत है। आई होप सो आपको हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ चीज़, अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, और आप आगे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहती हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि हम आने वाले दिनों में और इम्प्रूव कर सकें।